ये है गांधीनगर। यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन गुजारा करते हैं। आज चौपाल पर एक बैठक है। मुखिया और सेठ जी मिलकर ये सभा बुलाया है। वे दोनों गांव वालों को अपने खेत में मदद देने के लिए ये पंचायत रखा है। मुखिया, सभी गांव वालों को मेरा नमस्कार। हमने ये पंचायत इसलिए बुलाया है ताकि आप लोगों को खेती करने में मदद मिल सके। पिछले साल बारिश न होने के कारण पूरा खेत सूखा पड़ गया था और शायद किसी के हाथ में पैसा भी नहीं होगा। हमारे साथ हमारे सेठ जी मौजूद हैं, जिससे आप लोग पैसा उधारी लेके अपना खेती कर सकते हैं और फसल अच्छी होने पर उसका पैसा सूद समेत लौटा देना होगा। अरे सूद ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5% के ब्याज पर आप लोगों को मिल जाएगा। अगले ही दिन कालू और उसकी पत्नी, जो कि गांव में सबसे गरीब हैं, सेठ के पास पैसा उधार लेने के लिए जाते हैं। नमस्ते सेठ जी, हमें 10,000 रुपया चाहिए एक गाय खरीदने के लिए। अरे तुम गाय खरीदोगे क्या? सब गांव वाले अपने खेती करने के लिए उधार ले रहे हैं और तुम गाय खरीदने की बात कर रहे हो? जी सेठ जी, हमने इस बार खेती ना करके गाय की दूध बेचने की सोची है। इसी से हम गुजारा करेंगे। ठीक है, अच्छे से व्यापार करना। ये लो तुम्हारा 10,000 रुपया। कालू और उसके पत्नी पैसा लेकर सीधे मुखिया के घर चले जाते हैं और मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, हम इस बार खेती नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक गाय खरीदने की सोच रहे हैं, जिससे दूध निकालकर हम पूरे गांव में बेचेंगे। अगर आपके नजर में कोई अच्छी गाय हो तो बताइए, हम उसे तुरंत खरीद लेंगे। अरे वाह, तुमने अच्छा दिमाग लगाया। मेरे पास एक गाय है, तुम इसी को ले जाओ और अपना व्यापार शुरू करो और पैसा मुझे दे दो। ठीक है मुखिया जी, ये लीजिए पैसा और अपना गाय हमें दे दीजिए। कालू और उसकी पत्नी गाय ले लेकर वहाँ से घर की ओर चल देते हैं। अगले ही दिन से कलू गाय से दूध निकालकर गांव में बेचना शुरू कर देता है। वहीं गांव वाले अपने खेत में फसल उगाने के लिए खूब मेहनत करते। कुछ ही महीनों में दूध बेचकर कालू की अच्छी कमाई होने लगा। ये देखकर कुछ गांव वाले जलने लगे। अरे भाई, इस कालू को तो देखो, ये दूध बेचकर आजकल बहुत ज्यादा कमाई कर रहा है और हम इतना मेहनत करके भी खेती से कुछ कर नहीं पा रहे। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। तभी शाम और भानु योजना बनाते हैं। फिर दोनों रात को जाकर कालू के घर से उसकी गाय चोरी करके ले जाते हैं। सुबह कल्लू उठ के देखता है तो अपना गाय वहाँ पे नहीं होता है। तब वो जोर से बोलता है, अरे मोहतरमा, जल्दी उठो, देखो हमारा गाय कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, किसी ने चोरी करके ले गया है। अब क्या होगा हमारा? जिंदगी का गुजारा कैसे होगा? और सेठ जी को भी तो बहुत सारा पैसा वापस करना है। ये सब हम कैसे कर पाएंगे? हे भगवान, अब तो तू ही कुछ कर। और अगले सुबह शाम और भानु दोनों पास के बाजार में गाय को बेचने जाते हैं। तुम दोनों तो गांधीनगर के हो ना? ये गाय तो कालू का है, मैंने उसे बेचा था, तुम दोनों के पास कैसे आया? मुखिया गाय को लेकर सीधा कलू के घर चला जाता है। इधर कलू का रो रो के बुरा हाल हो रखा था। कालू, अरे ओ कालू, देख तेरा गाय वापस लाया हूँ। अरे मुखिया जी, ये आपको कहाँ मिला? किसी ने रात को ही चोरी करके ले गया था। हम दोनों तो परेशान हो गए थे। अरे वो दोनों शाम और भानु वहीं चोरी करके बाजार में बेचने ले गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं भी वहां पहुंच गया। सवाल जवाब पूछते ही वो दोनों भाग गए और मैं इसे तेरे घर ले आया। आपका लाख लाख शुक्रिया मुखिया जी, मेरे गाय दिलाने के लिए। अरे तुम चिंता मत करो, तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारा साथ कोई गलत नहीं कर सकता। मैं आज सेठ जी के साथ मिलके वो दोनों चोर को सजा दिलाता हूँ।